भारत में सांपों का और इंसानों का रिश्ता प्राचीन टाइम से रहा है। अंग्रेज हमें कहते थे लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। जो सांप के डसे किसी भी आदमी को लगता है, वो लगता है यार मैं कितनी बुरी मौत से मर जाऊं सांप के डंक से। जो सुपरस्टिशन हजारों साल से फैले हैं, जिसमें चीरफाड़ हो गया, जिसमें आप वहां पे जहर चूस लो, तीसरी चीज नाग पत्थर कुछ है वो फेर लो, झाड़ फूक कोई कर लो, उन सभी चीजों में कोई साइंस नहीं है, ना उससे कोई हेल्प होनी है। ये जो सांप का जहर है, इसके दो प्रकार के पैटर्न होते हैं। ये तो नसों को अटैक करेगा कि आपके हाथ पैर बैठ जाएंगे, या खून को ऐसा पानी की तरह बना देगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 4 स्नेकों को बोला है, ये 4 महत्वपूर्ण है। एक होता है कोबरा, जो हम सब ने देखा है। सेकंड होता है क्रेट भी थोड़ा काला होता है मगर पतला सिर होता है, तो सास्कैल्डेड वाइपर कहते हैं, दूसरे को रसल वाइपर कहते हैं। स्नेक कितना जहरीला होगा वो तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मगर अगर हम टाइमली लेंगे, टाइमली ट्रीटमेंट मिलेगा, जैसे हम कॉर्पोरेट में कैपेबल है। अभी भी हमारे पास एक स्नेक बाइट कल हमने डिस्चार्ज किया। पहली चीज 70% सांप नहीं जहरीले होते हैं, बट डर से बहुत चीजें ऐसी होती हैं, इनकी धड़कन में ऊपर नीचे प्रेशर, इवन कुछ केसेस में एक चीज उसको वैसोवैगल सिंकोप कहते हैं, मतलब वो बेहोश सा हो जाता है। कोई भी इसको चूसने की जरूरत नहीं करनी है, कोई भी इसको कट देने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज इतना टाइट बांधने की कि लिम्ब ही सड़ जाए वो नहीं करना है, सिर्फ हॉस्पिटल रश करना है। सबसे पहली चीज जो है, सभी को नमन। मैं डॉक्टर जाहिद हूँ, द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से। मैं आईसीयू और इमरजेंसी का कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे। तो ये अच्छी बात है, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जो आज के टाइम में बड़ा रिलेवेंट है रेनी सीजन में। और पठानकोट और जो ये एरिया है, बहुत सांप होते हैं, इसमें बहुत बार डंक भी लग जाता है। तो डंक के केस में जो इलाज होता है वो हॉस्पिटल में ही स्टार्ट नहीं होता है, कम्युनिटी लेवल पे जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं उन पे कोई जिम्मेदारियां हैं कि वो इनिशियल स्टेजेस में क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर आप सांप को देखो या उसका फोटोग्राफ हो या कुछ हो, वो आइडेंटिफिकेशन आपको कोशिश करनी है कि कुछ अगर उसका हो कोई सुराग, वो ला सकते हो आप, जो कि बहुत जरूरी नहीं है, इतना जरूरी कि आप सांप को पकड़ने में लग जाओ और उसका इलाज रुके मरीज का। मरीज के लिए क्या करना है? सबसे पहली बात, जो सांप के डसे किसी भी आदमी को लगता है, वो लगता है यार मैं कितनी बुरी मौत से मर जाऊंगा सांप के डंक से। हर बार 70% जो डंक होते हैं उनमें जहर नहीं होता है, 70% सांपों में। जो जहरीले सांप भी डंक मारते हैं, हमेशा वो पूरा जहर नहीं डालते हैं, या जरूरी नहीं है हमेशा वो जहर डालेंगे। प्रिकॉशंस में जैसे अगर आप खेत में काम कर रहे हो, अब रबड़ बूट लगाओ ऊपर तक, ताकि जो एक्सपोज्ड एरिया है, अक्सर ये डंक पैरों पे होते हैं, हाथों पे होते हैं, अगर आपको ग्लव्स या वहां कोई प्रोटेक्शन होगी, अगर जहर आएगा भी, जहर का अमाउंट घट जाएगा कि वो कितना अंदर जाएगा। दूसरी चीज, जब भी जहर लगता है, डंक लगती है किसी भी तरीके का, जो भारत है, भारत में सांपों का और इंसानों का रिश्ता प्राचीन टाइम से रहा है। अंग्रेज हमें कहते थे लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स। तो धर्मों में, संस्कृति में सांपों को देवताओं का दर्जा भी है। तो सांप और मनुष्य का इंडियन सिनेरियो में ये हजारों साल से आपस में मिलन रहा है। तो जब भी सांप का, ये हम अवॉइड नहीं बाइट कर सकते हैं, बट जब बाइट हो हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, वी हैव टू रश टू हॉस्पिटल। किसी भी चीज में जो सुपरस्टिशन हजारों साल से फैले हैं, जिसमें चीरफाड़ हो गया, जिसमें आप वहां पे जहर चूस लो, तीसरी चीज नाग पत्थर कुछ है वो फेर लो, झाड़ फूक कोई कर लो, उन सभी चीजों में कोई साइंस नहीं है, ना उससे कोई हेल्प होनी है। हाँ, एक चीज हो सकती है जो पोटेंशियल नुकसान है कि मरीज का कीमती टाइम जो है वो जाया हो जाएगा। क्योंकि हर चीज, ये जो सांप का जहर है, इसके 2 प्रकार के पैटर्न होते हैं। ये तो नसों को अटैक करेगा कि आपके हाथ पैर बैठ जाएंगे, या खून को ऐसा पानी की तरह बना देगा, जिसको वैस्कुलोटॉक्सिक या हेमोलिटिक ये कहते हैं। उनमें क्या होता है, खून पे अटैक करता है। अब हर केस में ये चीजें नहीं होगी, बट क्या ये हो या ना हो, हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, उसको निगरानी में, डॉक्टरों की एक्सपर्ट निगरानी में रखना है कि अगर इनको ये लक्षण डेवलप होते हैं, उनको टाइम पे दवाई, जैसे इनका विष गया, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीस्नेक विनम होती है। एंटीस्नेक विनम जब देते हैं, ये चीज न्यूट्रलाइज होती है।
बट एंटीसिनेक वेनम का असर उतना ज्यादा सही रहता है जितना समय कम भीतर होगा बिटवीन जब इसको डसा और जब वो दवाई दे दी। अब अगर कम्युनिटी लेवल पे दाएं बाएं वो एक दो दिन घूमता रहा, बहुत सी बार वो एंड में हॉस्पिटल आते हैं बट चीजें जहर तब तक फिक्स अंदर हुआ होता है, चीजें फिर हाथ में रहती नहीं है। टाइम कितना रहता है डॉक्टर स्नेक बाइट के बाद? अगर देखिए स्नेक बाइट में यही चीज है कि जरूरी नहीं है कि ये जहर हो, जैसा मैंने पहले भी बताया 70% होते हैं जिनको जहर होता ही नहीं है। जो जहरीले भी होंगे हमेशा वो भी पूरा जहर नहीं डाल पाते हैं। देखा गया है कि अगर एंटीसिनेक वेनम हम 2 घंटे में देते हैं उससे अंग बच जाते हैं, जैसे किडनी हुआ, खून का सिस्टम हुआ या नस, एक डैमेज बहुत हद तक घट जाता है अगर हम बहुत अर्ली 1-2 घंटे में ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर ये ट्रीटमेंट इससे डिले हो जाता है तो उससे और नुकसान हो जाता है, मतलब ये फिर इसके ऑलरेडी असर और जहर आया होता है, डैमेज आया होता है, फिर वो डैमेज रिवर्स शायद वो दवाई देने से भी पूरा नहीं हो पाता है। कौन से स्नेक्स जो ज्यादा जहरीले? देखिए स्नेक्स की बहुत सारे वैरायटीज है, जहरीले भी जो आपने बोले, जो कि यहाँ कवर करना थोड़ा मुश्किल है। कैसे हम पहचाने जहरीला कौन है नहीं क्या है, इसके बारे में भी बड़ा डिबेट है। इंडिया में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 4 स्नेकों को बोला है कि ये 4 महत्वपूर्ण है जिनको बिग 4 कहते हैं, क्योंकि अक्सर डंक इन्हीं से आते हैं। तो जो विष को हम नष्ट करते हैं, जो एंटीसिनेक वेनम होती है, उसमें इन्हीं चारों का मिक्स होता है इनके विरुद्ध, क्योंकि सांप पहचानना यूजुअली पॉसिबल नहीं होता है। तो वो दवाई ब्लाइंडली इन चारों को, उसको कहते हैं पॉलीवैलेंट, मतलब 4 के चारों स्नेक्स के अगेंस्ट है वो कौन है? एक होता है कोबरा जो हम सब ने देखा है, सेकंड होता है क्रेट भी थोड़ा काला होता है मगर पतला सिर होता है। ये दोनों अक्सर जो डैमेज करते हैं वो नस पे करते हैं। अक्सर पेशेंट को पहले लक्षण क्या होंगे, आंख जैसे ऐसे ये ड्रूप हो जाएगी, फिर वो निगल नहीं पाएगा, उसको निगलने में डिफिकल्टी होगी, वो आवाज पूरी नहीं निकलेगी। जो लैरिंक्स के गले के मसल है ये सबसे पहले ब्लॉक हो जाते हैं, धीरे धीरे बाएं और सांस के मसल, जो कि कारण बनता है वेंटिलेटर पे चढ़ने की। तो क्रेट और कोबरा इन पे असर करते हैं। फिर और 2 है, एक को सास्कैल्डेड वाइपर कहते हैं, दूसरे को रसल वाइपर कहते हैं। तो मैंने जितना भी इंटरनेट से भी सभी लोग देख सकते हैं इनकी फोटोग्राफ, जो बिग 4 है वो आपके नर्वस सिस्टम पे उतना इफेक्ट नहीं करते जितना वो खून पे इफेक्ट करते हैं। खून में एक कुदरती तौर ये होता है, जहां कट लगेगा वहां वो रुक जाता है खुद। ये उस जो वो सिस्टम होता है, कोगुलेशन सिस्टम, उसको इफेक्ट करते हैं, खून के रेड सेल डिस्ट्रॉय करते हैं, और इसके नाल नाल किडनी पे भी असर आता है। बट रसल वाइपर के कुछ ऐसे वेरिएंट्स हैं जो नर्व से लेकर हर चीज करती है, खून में भी करेगा, किडनी में भी करेगा, नर्व में भी करेगा। देखो रिकवरी के चांसेस बेसिकली जनरली प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट ये बहुत से चीजों पे डिपेंड करता है। मतलब जहर उसने कितना डाला, आपने कितना जल्दी हॉस्पिटल लाया, कितना जल्दी केयर मिला, एंटीसिनेक वेनम फर्स्ट डोज कब गया। अब ऑलरेडी फेल चीजें, हाँ मांसपेशियों को भी अंदर से गालता है, जिसको रैबिडोमायोलाइसिस कहते हैं। ऐसे भी जहर के ये होते हैं। तो कुछ भी, चाहे किडनी हो, नस हो, बाकी हो, एक बार उन पे डैमेज आ गया ना तो रिकवरी का थोड़ा चांस रहता तो है, बट थोड़ा रिकवरी के जितने दिन लगेंगे वो खींच जाता है, और इवेंचुअली अगर ज्यादा हुआ तो बहुत से केसेस में पेशेंट की जान भी जाती है। बट बॉटम लाइन यही है कि स्नेक कितना जहरीला होगा वो तो हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मगर अगर हम टाइमली लेंगे, टाइमली ट्रीटमेंट मिलेगा, जैसे हम कॉर्पोरेट में कैपेबल है। अभी भी हमारे पास एक स्नेक बाइट कल हमने डिस्चार्ज किया, उनको बहुत ज्यादा गहरा जहर था, उनको डायलिसिस 2 बार करना पड़ा, खून देना पड़ा, और उनको ऑक्सीजन पे पेशेंट था, वेंटिलेटर की कगार पे पूरा था। तो फिर रिकवरी परमात्मा की कृपा से हो गई उनकी। तो जहर गहरा भी कभी हो जाता है, कभी बिल्कुल ये भी हो सकता है कि कुछ हो ही नहीं, बट अगर ये मेडिकल सुपरविजन में रहेगा उसमें फायदा ही है, नुकसान नहीं है। ह्यूमन नेचर है कि अगर सांप डस ले तो सबसे पहले मन में डरा जाता है कि सांप ने डस लिया तो शायद बचेंगे या नहीं बचेंगे। उस केसेस में लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं आपको, जैसा कि पहले ही मैंने बताया, कि सबसे बड़ी बात जो आपने दर्शाई कि मन में ये डर रहता है कि शायद अब मर जाऊंगा मैं, और मरने के बहुत तरीके हैं। शायद ये सांप जिसको डसेगा यूजुअली वो जवान कोई काम कर रहा होता है, प्रोडक्टिव अपनी एज में होता है।
बच्चा बुजुर्ग तो वो ज्यादा निकलता नहीं है। इस डर को दूर करना है, हमें रेश्योर करना है। फिर भी मेरी रेश्योरेंस की क्या दलील है? साइंस। पहली चीज, 70% सांप नहीं जहरीले होते हैं। जहरीले सांप भी हमेशा उतना जहर नहीं डाल पाते जिससे मृत्यु होगी। और थर्ड, अगर आप सबसे बड़ा प्रिकॉशन लोगे, आप इनको हॉस्पिटल पहुंचाओगे, फिर और डरने की जरूरत नहीं है। डर भी एक कारण है डेथ का, अगर माना जाए। डर में एक मैकेनिज्म से हो सकता है, एंटायरली नहीं होगा, बट डर से बहुत चीजें ऐसी होती हैं, इनकी धड़कन में ऊपर नीचे प्रेशर, इवन कुछ केसेस में एक चीज उसको वैसोवैगल सिंकोप कहते हैं, मतलब वो बेहोश सा हो जाता है, वो तक देखे गए हैं, क्योंकि अंदर वो इमोशनल रिएक्शन एक आता है। तो हमारे हाथ में है उनको रेश्योर करके। दूसरी चीज फिर से मैं समराइज करूंगा, कोई भी इसको चूसने की जरूरत नहीं करनी है, कोई भी इसको कट देने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज इतना टाइट बांधने की कि लिम्ब ही सड़ जाए वो नहीं करना है, सिर्फ हॉस्पिटल रश करना है। और एक ही चीज मैं एंड में बताऊंगा, जैसे इधर डसा, जितना इस लिम्ब का मूवमेंट हम कम करेंगे, विष उतना बॉडी में कम जाता है। जैसे एक फ्रैक्चर पांव है, हम क्या करते हैं, कुछ भी ना मिला, प्लास्टर कुछ भी नहीं मिला, बैंडेज भी नहीं मिला, कपड़ा ही अगर फाड़ना है, इसको कवर ऐसे करो, लगा, बट ऐसे लगाया कि एक दो उंगलियां नीचे से उसके जाए, इतना टाइट नहीं रखा कि इसका ब्लड सप्लाई ही बंद हो जाएगा। फिर इसको नीचे कोई भी चीज जो आपको मिले, जैसे कोई लकड़ी, कोई गत्ता, इससे इसको जोड़ को इमोबिलाइज करो, ऊपर से कवर बैंडेज से करो। उससे क्या होगा, रास्ते में कंफर्टेबल रहेगी, हरकत नहीं होगी इसकी। जब हरकत नहीं होगी, वो विष अंदर एब्जॉर्ब ज्यादा होगा नहीं। ये एक प्रिकॉशनरी मेजर है जो हम प्री हॉस्पिटल सेटिंग में कर सकते हैं। एक बार हॉस्पिटल पहुंचा, फिर डॉक्टर और जितने भी क्वालिफाइड एक्सपर्ट्स इसमें होते हैं वो अपना काम कर लेंगे। If you wish that your child learns today and leads tomorrow, bring them to A&M's GEMS Cambridge International School, Pathankot, affiliated to CBSE New Delhi. Little kids are soft at body and strong at soul. Such is our kindergarten section with kids-friendly classrooms and strong ethics to inculcate good habits among our little champs. The future-ready school with shooting range, cricket academy, NCC Naval Unit, swimming classes, judo, taekwondo, karate, and skating classes. Training of vocal, classical, and western music. Dance classes for hip-hop, freestyle, jazz, locking popping, chess, horse riding, football, and so on. A&M's GEMS Cambridge International School opposite Canada Palace near A&M Institutes, Jalandhar Dalhousie Bypass Road, Pathankot.